हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सीआरएम की थर्ड क्लास है, यानी तीसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने सीआरएम और टीक्यूएम की क्लास को किया था, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारे पिछली क्लास यानी क्लास 1 और क्लास 2 को अगर आपने नहीं किए हैं तो पहले आप क्लास 1 और 2 को करके आएँ। क्लास 1 में मैंने सीआरएम को डील किया है और क्लास 2 में हमने टीक्यूएम को डील किया है। और आज का टॉपिक हमारा है एससीएम यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट। दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये होता क्या है और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट है जिसमें सही प्रोडक्ट को सही समय में सही मात्रा के साथ ही उपभोक्ता को डिलीवर किया जाता है। यानी एससीएम क्या है? एससीएम एक ऐसा मैनेजमेंट है जिसमें कोई भी प्रोडक्ट को सही टाइम पे पहुंचाया जाता है और सही मात्रा में साथ ही उपभोक्ता को डिलीवर किया जाता है। यानी इसे सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आपने किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, यानी आपने जिस प्रोडक्ट पसंद किया आप उस प्रोडक्ट को आपने ऑर्डर किया और एक सही मात्रा में आपको सही उपभोक्ता मतलब यानी आप जो उपभोक्ता आप जो भी हैं उनको सही टाइम पे डिलीवर किया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और दूसरे शब्द में कहें तो एससीएम एक वैश्विक यानी ग्लोबल नेटवर्क है। जाहिर से ये पूरे वर्ल्ड ये ग्लोबली नेटवर्क है, पूरे वर्ल्ड में ये फैला हुआ है, जिसका प्रयोग उत्पाद यानी प्रोडक्ट को डिलीवर करने में किया जाता है। यानी कोई प्रोडक्ट को ये किसी ऐसे उपभोक्ता को जिसको जैसी ज़रूरत है उस तक पहुंचाने का ये काम किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। और इसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट की प्रक्रिया है, उसमें उत्पादक यानी मैन्युफैक्चरर से थोक विक्रेता, यानी थोक विक्रेता को क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में होलसेलर करते हैं। थोक विक्रेता से फुटकर विक्रेता यानी रिटेलर तथा फुटकर से ग्राहक तक की है। यानी एससीएम जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मैन्युफैक्चरर से होलसेलर तक, होलसेलर से लेकर रिटेलर तक और रिटेलर से लेकर ग्राहक तक, यानी कि ऐसी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है कि मैन्युफैक्चरर से लेकर ग्राहक तक की एक पूरी प्रोसेस होती है। अब ये एससीएम में केवल उत्पाद को ही चेन के द्वारा सप्लाई नहीं किया जाता है। यानी ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये प्रोडक्ट को ही सिर्फ ये चेन के द्वारा सप्लाई नहीं किया जाता है, बल्कि प्रोडक्ट के साथ कोई डेटा जैसे पेमेंट की जानकारी, प्रोडक्ट का टाइटल इत्यादि भी सप्लाई हो जाता है। जाहिर सी बात है, आपने किसी प्रोडक्ट को अगर आपने ऑर्डर किया तो उसमें आपने पूरी डिटेल्स भी डालते हैं, पेमेंट डिटेल्स भी डालते हैं, प्रोडक्ट का टाइटल भी रहता है, वो सब भी सप्लाई होती रहती है। एससीएम सिस्टम जो है वह इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट या एक विशिष्ट एससीएम सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके विकसित किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो इंटरनेट के द्वारा या फिर एक्स्ट्रानेट या एक विशिष्ट एससीएम सॉफ्टवेयर मैंने इसकी एक पूरी वीडियो बनाकर आपको दे चुका हूँ एससीएम सॉफ्टवेयर की, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जाते हैं। तो इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से एससीएम सॉफ्टवेयर की क्लास को आप देख सकते हैं। तो इसका प्रयोग करके विकसित किया जाता है। नेक्स्ट है, देखिए मैंने एक फिगर द्वारा बताया है, जैसे ये एक कस्टमर है, ये हमारा सप्लायर है, ये हमारा मैन्युफैक्चरर। तो सप्लायर क्या होता है? ये मैन्युफैक्चरर जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वहाँ जाते हैं, फिर ये रिटेलर के पास पहुँचते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट के जरिए डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचते हैं। इस तरह इसका एक फुल प्रोसेस होता है, तब जाकर हमारे कस्टमर के पास यानी हम तक वो सामान पहुँचती है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए, एससीएम को समझने के लिए हमें निम्न को समझना होगा, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो उसे हमें समझना होगा ताकि एससीएम है क्या। तो पहली है सप्लायर, और सप्लायर को हिंदी में क्या करते हैं? आपूर्तिकर्ता। ये एक सप्लायर जो है वो रॉ मटेरियल को उपलब्ध कराता है, यानी जो भी सप्लायर है वो पहले रॉ मटेरियल कहने का मतलब है कच्चे माल को उपलब्ध कराता है जिससे कि प्रोडक्ट का निर्माण किया जा सके। सप्लायर जो है वो वेंडर से पूरी तरह भिन्न होता है, और सप्लायर किसी कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है जबकि वेंडर प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचता है। यानी वो जो सप्लायर एक होता है एक वेंडर होता है, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं।
सप्लायर का काम होता है वो कच्चे माल को उपलब्ध कराता है, और जबकि वेंडर का काम है प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना होता है। ये होता है दोनों में डिफरेंस, सप्लायर और वेंडर में। हाँ, नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरर यानी उत्पादक। तो मैन्युफैक्चर क्या है? तो एक उत्पादक होता है जो आपूर्तिकर्ता से यानी उत्पादक से, मैन्युफैक्चर जो भी बोले आप, रॉ मटेरियल प्राप्त करता है तथा उसे प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है। फिर आता है कस्टमर। ग्राहक वो होता है जो निर्मित हुए प्रोडक्ट को प्राप्त करता है तथा यह सप्लाई चेन का अंतिम लिंक होता है। यानी हमारे शुरू होते हैं कहाँ से? तो ये सप्लाई से शुरू होकर कस्टमर तक ये पहुंचती है। तो ये प्रक्रिया होती है एचसीएम की। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या इसकी स्टेजेस देख लेते हैं कि इसके कितने स्टेज होते हैं। तो निम्नलिखित इसके 5 स्टेज होते हैं एचसीएम की। तो पहली है प्लान, दूसरा है सोर्स, तीसरी है बनाने की प्रक्रिया, चौथी डिलीवर और पांचवी है रिटर्न। तो मैं इसे बारी बारी से आपको समझाता हूँ कि देखिए, जैसे भी किसी भी कंपनी के ये 5 प्रोसेस होती है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि एचसीएम की कितने स्टेजेस होती है, और स्टेज या फिर आपको ऑप्शन में दे देंगे ये 4 और एक अन्य दे देंगे। आप पूछेंगे कि इनमें से कोई है या नहीं है। तो हम इसे बारी बारी से डील करते हैं। तो हमारी पहली है प्लान। तो प्लान में क्या होता है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्य लक्ष्य है उसको ध्यान में रखते हुए एचसीएम की पूरी प्रक्रिया को प्लान किया जाता है। संगठन द्वारा ग्राहकों को उत्पाद संबंधी ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाए, प्लान में इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें पहले प्लान करना चाहिए कि क्या हमें प्लान करना है। इसमें एचसीएम की पूरी प्रक्रिया को प्लान किया जाता है कि कैसे कैसे इसको हम सप्लाई करना है, ताकि हमारे ग्राहकों तक ज़रूरतों कैसे को पूरा किया जाए। दूसरी हमारी डेवलपमेंट। इस प्रक्रिया का मुख्य अवयव है सप्लायर के साथ रिश्तों को मजबूती से विकसित करना होता है, ताकि हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो डेवलप हो सके। जो संभावित सप्लायर होते हैं उनके साथ तब अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तथा पेमेंट की डिलीवरी की स्थिति, जगह एवं वाहन को फाइनलाइज किया जाता है। यानी डेवलपमेंट करने का मतलब है ये सप्लायर के रिश्ते से मजबूती विकसित करता है। ठीक है, जो संभावित सप्लायर होते हैं उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि हमें इतने दिनों तक यानी 12 महीने या फिर 1 साल 2 साल तक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि हमें इतने प्रोडक्ट चाहिए, तथा पेमेंट की डिलीवरी की स्थिति के बारे में भी बताती है, और जगह एवं मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसे फाइनलाइज किया जाता है। ये सारी प्रोसेस ये कॉन्ट्रैक्ट में दी हुई रहती है। नेक्स्ट है मेक, यानी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का। तो उत्पाद को पूर्णतः निर्मित किया जाता है तथा फिर इस उत्पाद को टेस्ट एवं पैकेजिंग की जाती है और फिर इसको बाजार में उतार दिया जाता है। यानी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के बाद पहले इस प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता है कि वाकई में ये प्रोडक्ट हमारा सही बना है या फिर नहीं। फिर उसे पैकिंग किया जाता है और फिर इसे मार्केट में उतार दिया जाता है। चौथा काम है डिलीवर का, यानी उत्पाद को इंड कस्टमर तक विभिन्न माध्यम से पहुंचाया जाता है। यानी किसी भी ट्रांसपोर्टेशन द्वारा कस्टमर तक उनको विभिन्न माध्यमों द्वारा पहुंचाया जाता है। हाँ, पाँचवा है रिटर्न। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। रिटर्न क्या है? जब उत्पाद ग्राहक को मिल जाता है, यानी कोई प्रोडक्ट मिल जाता है, अगर उत्पाद में कोई भी डिफेक्ट प्राप्त होता है तो वो उसे वापस कर देता है। यानी कहने का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट हमने इन कस्टमर तक पहुंचाया था, अगर इन कस्टमर को कोई भी डिफेक्ट हो तो उसे फिर रिटर्न किया जाता है, फिर वापस इसे कंपनी में वापस भेज दिया जाता है। तो ये होती है एचसीएम की एक प्रोसेस है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्या है यहाँ पे एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। इसकी क्या एडवांटेज है? तो इसके कुछ निम्नलिखित है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसे हम एक करके देखते हैं। तो इसमें पहले है, इसमें डेटा को ट्रांसफ़र ऑनलाइन होता है, यानी कोई भी डेटा है इसे ऑनलाइन करते हैं जिससे कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती है। आज के टाइम में तो जो भी प्रोसेस होती है सब ऑनलाइन ही किया जाता है, ऑफलाइन बहुत ही कम होते हैं, जिससे समय की भी बचत होती है। इससे होलसेलर तथा डिस्ट्रीब्यूटर संतुष्ट होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट सही समय में सही व्यक्ति को प्राप्त होता है। जाहिर सी बात है, जैसे होलसेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी हो, इसे ऑनलाइन करने से
वो संतुष्ट होते हैं और ये प्रोडक्ट सही टाइम पे सही व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। यानी पेमेंट वेमेंट भी करनी हो तो ये डायरेक्ट ऑनलाइन हो जाती है, पेमेंट की भी टेंशन नहीं होती है। 100% ये प्रोडक्ट को सही टाइम पे भी पहुंच जाती है, सही व्यक्ति को भी। ऑफलाइन में क्या होती थी कि ऑफलाइन में जाना है, समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता था ऑफलाइन में। ये ऑनलाइन होने से हमारे टाइम की बहुत ही बचत होने लगी है, तो इसलिए इसमें गलतियों होने की संभावना बहुत कम होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ये बहुत सस्ता होता है, बिल्कुल सस्ता होता है। सस्ता वो इसलिए होता है कि सब चीज़ हमें ऑनलाइन होती है। ऑफलाइन करने के लिए हमें स्टाफ को भेजना पड़ता है, उसके साथ और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो सब नहीं करना पड़ता है। फिर इसमें प्रोडक्ट की डिलीवरी की गति बहुत तेज़ तथा तार्किक होता है। तो इसमें जो भी प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है, अगर मैं किसी कंपनी का मैन्युफैक्चरर हूँ, अगर मुझे 5 जगह ये भेजना होता है तो मैं एक ही टाइम पे ये 5 जगह भेज सकता हूँ। तो इससे क्या होती है, डिलीवरी बहुत तेज़ी से होती है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि समय बहुत बचा हुआ रहता है और एक कुशल एससीएम क्वालिटी को बनाए रखता है और वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर देता है। यानी एससीएम की जो क्वालिटी अच्छी रहती है ताकि कस्टमर पूरी तरह सेटिस्फाई हो सके और हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करे। तो ये होती है एडवांटेज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यानी इसके इम्पोर्टेंस लाभ हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो आज की क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट क्लास में, यानी क्लास नंबर 4 में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतलाएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से कोई भी वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।